न्यूजीलैंड ने टॉस जीती और बैटिंग इंडिया को दी। चक्रवर्ती ने अपनी बॉल घुमाई और न्यूजीलैंड की विकेटें उड़ाई। इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव अग्रेसिव मूड में, इंडिया का फुल पावर शो, हिट्स विकेट्स टोटली इंडिया के नाम रहे। इंडिया की जानिब से शानदार कैप्टनसी का मुजाहरा किया गया। अभिषेक के बैट से निकले छक्के चौके जो कि न्यूजीलैंड बॉलर साइड हुए परेशान। मिचेल सेंटनर अपनी बॉलिंग साइड से हुए परेशान। डैरेन मिचेल कुछ लॉन्ग हिट ना करते दिखाई दिए। न्यूजीलैंड के ओपनिंग स्टैंड कन्वे और वेंद्रा कुछ खास परफॉर्मेंस ना दे पाए। इंडिया ओडीआई के बाद अपने क्राउड को फर्स्ट T20 में खुश करने में कामयाब हो गया। गौतम गंभीर ने सुख का सांस लिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नासिर अली, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले उनको खुशामदीद कहते हैं और जो भी न्यू मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्त करें, बेल आइकन को मस्त प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे ओडीआई के बाद न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान 5 मैचों पे मुश्तमिल T20 सीरीज का आगाज हुआ है। उसके फर्स्ट मैच के हवाले से हम आपके सामने कुछ डिटेल रखेंगे। यहाँ पे दोनों टीमों के एनालिसिस बताऊंगा कि कौन सी टीम ने कितना अच्छा परफॉर्म किया और कौन सी टीम वीक रही और किसका यहाँ पे प्लेयर का ज्यादा रोल था बैटिंग में और बॉलिंग में। यहाँ पे मैं बताता चलूँ तो इंडिया का होम ग्राउंड है, लेकिन वो अपने ही होम ग्राउंड में ओडीआई सीरीज हार चुकी है। तो अभी जो डिबेट हो रही है वो न्यूजीलैंड इन पे हैवी दिखाई देती है और देखते हैं 5 मैच पे मुश्तमिल T20 सीरीज न्यूजीलैंड कितना टफ मुकाबला करने जा रही है इंडिया का। तो यहाँ पे फर्स्ट T20 की मैं बात करूं तो क्रिकेट स्टेडियम है DCA स्टेडियम जमविता। और यहाँ पे मैं टॉस की बात करूं तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया क्योंकि विकेट जो है वो टोटली इंडियन साइड की जो पिच होती है वो ज्यादातर मोस्टली बैटिंग बनाते हैं। तो जिसकी वजह से न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल सेंटनर ने सोचा होगा कि हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें और इंडिया जो टारगेट हमें फर्स्ट इनिंग में देगा हम उसको इजीली सेकंड इनिंग में अचीव करेंगे। लेकिन बस सूरज ये कि वो कम टारगेट पे इनको आउट करें, क्योंकि अगर 200 प्लस स्कोर वो बनाने में कामयाब हो गए T20 में तो न्यूजीलैंड के लिए बहुत मुश्किल हो जाना है। यहाँ पे फर्स्ट इनिंग स्टार्ट होने से पहले मैं दोनों टीमों के 11 प्लेयर के बारे में बताऊंगा कि कौन से 11 प्लेयर इस फर्स्ट T20 में खेल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इंडिया के 11 प्लेयर की बात करूंगा कि कौन से 11 प्लेयर इस T20 में शामिल है। ओपनिंग स्टैंड यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिली है। संजू सैमसन और साथ में अभिषेक शर्मा इनके पास मौजूद है। दोनों ही T20 के मोस्ट सीनियर और तगड़े बैटर हैं। देखते हैं कि वो अपनी इनिंग का आगाज कैसे करते हैं। और अगर देखा जाए तो अभिषेक शर्मा बहुत ही जबरदस्त बैटर है एज अ T20 में और वो अपना लोहा मनवा चुके हैं लास्ट सीरीज और एशिया कप में भी और बड़ी स्ट्रॉन्ग इनिंग खेलते हैं। अगर वो चल जाएं तो इंडिया का स्टार्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और वो बड़े टारगेट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभिषेक कंटिन्यू अपनी टीम के साथ। उसके बाद इनके पास ईशान किशन को इन्होंने शामिल किया फर्स्ट T20 में और बड़े अरसे बाद ईशान किशन मैदान में आए हैं और कहने के एक्शन में नजर आएंगे फर्स्ट T20 में न्यूजीलैंड के खिलाफ। साथ में सूर्य कुमार यादव जो कि इंडियन कैप्टन है और टीम की क़यादत इनको सौंपी गई है। यहाँ पे जो सीनियर लीडरशिप है जैसे शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, तो ये साइड पे है। इनको टेस्ट और ओडीआई में ही शामिल कर दिया गया है। यहाँ पे टोटली यंग साइड इंडिया की तरफ देखने को मिल रही है। और यहाँ पे मैं मिडिल ऑर्डर इंडियन की बात करूं तो हार्दिक पांड्या जो कि फर्स्ट T20 में एक्शन में नजर आएंगे। और यहाँ पे इंडियन टीम की मैं बात करूं तो इनके टॉप 11 में 8 प्लेयर जो ऐसे हैं वो फुल बैटिंग करते हैं और मेरे ख्याल में T20 में वो न्यूजीलैंड को बहुत ही ज्यादा टफ टाइम देने जा रहे हैं। उसके बाद इनके पास शवन दो मौजूद हैं जो कि बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी करते हैं और काफी अच्छे प्लेयर हैं। और
ये स्टिल कंटिन्यू अपनी टीम के साथ है। साथ में रंकू सिंह इनके पास मौजूद है और ये भी बैटिंग करते हैं और काफी हद से अच्छे रन भी बनाने की सलाहियत रखते हैं और साथ में बॉलिंग भी करते हैं। तो अगर ओपनिंग स्टैंड से लेके सूर्या कुमार यादव तक देखें तो मोस्ट सीनियर प्लेयर इनके पास मौजूद है और मिडिल ऑर्डर में इन्होंने 3 ऑलराउंडर खिलाए हैं जो कि स्कोर भी कर लेते हैं और साथ में बॉलिंग के मुजाहरा भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ में अक्षर पटेल स्पिन बॉलिंग का जादू दिखाएंगे और ये भी बड़ी अच्छी खासी बैटिंग करते हैं और काफी टफ टाइम देते हैं मुखालिफ टीम को और ये भी कंटिन्यू है अपनी टीम के साथ। उसके बाद अर्शदीप सिंह इनके पास मौजूद है फास्ट बॉलिंग में और ये भी T20 के बड़े अच्छे बॉलर हैं और बड़े जोरदार लाइन एंड लेंथ के साथ बॉलिंग करते हैं जो मुखालिफ टीम को काफी मुश्किल क्रिएट फेस करना पड़ती है। तो अर्शदीप सिंह की बॉलिंग भी बहुत मायने रखेगी इस फर्स्ट T20 में। साथ में स्पिन बॉलर की बात करूं तो वरुण चक्रवर्ती इनके पास मौजूद है, अच्छे स्पिन बॉलर हैं और वाशिंगटन सुंदर की जगह ये भी अगर स्पिन बॉलिंग के लिए इन्होंने खिलाया तो बहुत ही जबरदस्त ये स्पिन बॉलर है और ये भी अपनी गेंद से न्यूजीलैंड के बैटर को घुमा सकते हैं। साथ में मोस्ट सीनियर तरीन बॉलर इनके पास मौजूद है जसप्रीत बुमराह जो कि एक्शन में दिखाई देंगे क्योंकि ओडीआई में इनको नहीं खिलाया गया था और T20 में इनको रिएक्शन किया गया और देखते हैं कि ये आज के फर्स्ट T20 में क्या परफॉर्म देंगे। दूसरी जानब मैं बात करूं न्यूजीलैंड की तो ओपनिंग स्टैंड कन्वे और टिम रॉबिन्सन जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैटर है एज T20 में। अगर कन्वे की बात करूं तो ओडीआई में कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं दिखा पाए और देखते हैं कि इस T20 में कुछ बेहतर परफॉर्म करते हैं या नहीं। अलबत्ता टिम रॉबिन्सन जो है वो बड़े जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग बैटर हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस आज देखने वाली होगी। अगर ये ओपनिंग स्टैंड न्यूजीलैंड का चल गया तो इंडिया के लिए मुश्किल क्रिएट हो सकती है। अगर ये दोनों ना चले तो फिर इनकी टीम काफी लड़खड़ाएगी क्योंकि अर्ली विकेटें जिस टीम की गिरती हैं तो वो फिर काफी डिसऑर्ड होते हैं जिसकी वजह से उनके नेक्स्ट प्लेयरों पे प्रेशर बिल्ड होता है और वो अपनी गलतियों की वजह से विकेट जाया कर देते हैं। तो बाद इनकी बात करूं तो रिचर्ड रविंद्रा मौजूद है जो कि भारतीय निषाद है लेकिन खेलते न्यूजीलैंड की जानिब से ओडीआई और T20 में। लास्ट सीरीज इनकी भी मैं उठा के देखूं तो यहाँ पे ये कुछ बेहतर परफॉर्म करते दिखाई नहीं दे रहे लेकिन एक बार फिर इनको T20 में चांस दिया गया और देखते हैं कि ये आज के मैच में इंडिया के खिलाफ क्या परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं। साथ में ग्लेन फिलिप्स स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप लगाने वाले प्लेयर हैं और इन्होंने लास्ट मैच में भी ओडीआई जो थर्ड मैच था उसमें शानदार 100 स्कोर करके अपनी टीम के लिए जीत के लिए अहम रोल प्ले किया और इन्हीं की वजह से न्यूजीलैंड जो है वो सीरीज जीतने में कामयाब हुआ। तो ये अच्छा साइन है। ये बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करते हैं। उसके बाद मार्क चैपन मौजूद है इनके पास, स्ट्रॉन्ग बैटर लॉन्ग हिटर है, T20 के माना जाने प्लेयर हैं। उसके बाद डैरेन मिचेल इनके पास मौजूद है और इनको कौन नहीं जानता जिन्होंने को 3 मैचों पे जो ओडीआई हुआ था वहां पे बैक टू बैक 100 लगा के और शिकस्त का सामना उनको करना पड़ा इंडियन साइड को और उनमें मेन रोल प्ले करने वाले न्यूजीलैंड के बैटर डैरेन मिचेल थे जिन्होंने बैक टू बैक 100 लगाए और अपनी पोजीशन को मजबूत किया। स्टिल वो न्यूजीलैंड की जानिब से फर्स्ट T20 में कंटिन्यू है। उसके बाद कैरी क्लार्क जो कि फास्ट बॉलिंग के जोर दिखाएंगे, अच्छे बॉलर हैं, अभी न्यू है लेकिन जैसे जैसे ये अपना एक्सपीरियंस यूज करेंगे वैसे वैसे ही इनका आइडिया होगा कि ये मजीद कितने अच्छे बॉलर उभर के सामने आए हैं। साथ में कैली जेमिसन इनके पास मौजूद है फास्ट बॉलिंग में न्यूजीलैंड की जानिब से। उसके बाद इनके पास ईशान सोदी मौजूद है जो कि सऊदी की मैं बात करूं तो इनको हाल ही T20 में ही खिलाया जाता है और वो कंटिन्यू है। उसके बाद इनके पास जैकोब डफरी में स्ट्रॉन्ग बॉलर, मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड यहाँ पे थोड़ी गलती कर गया है क्योंकि 3 उन्होंने फास्ट बॉलर जो खिलाए हैं तो क्योंकि विकेट जो इंडियन साइड की है वो बिल्कुल स्लो है और इन विकेट को ज्यादा सपोर्ट करती है। तो मेरे ख्याल में इनको या तो स्पिनर खिलाने चाहिए थे या फिर ऐसा करना चाहिए था कि ये ऑलराउंडर डालते जो मीडियम पेसर बॉलर है वो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मिचेल सेंटनर इनके जो
कैप्टन है वो भी अपनी टीम के साथ ज्वाइन है और ओडीआईज तो मिचेल सैंटनर नहीं खेल पाए, अलबत्ता टी20 के ये कैप्टन है और इनकी कैप्टनी में न्यूजीलैंड की टीम काफी हद तक अच्छी रैंकिंग के साथ आगे की तरफ जा रही है और मिचेल सैंटनर काफी सारी सीरीज जीतने में कामयाब भी हुए। तो फर्स्ट इनिंग का आगाज हुआ और इंडिया के ओपनिंग स्टैंड संजू सैमसन और साथ में अभिषेक शर्मा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक लॉन्ग पार्टनरशिप ना बन सकी। तो ओपनिंग स्टैंड एक बार फिर लड़खड़ाया इंडियन साइड की तरफ से और फर्स्ट खिलाड़ी जो कि 18 रन पे पवेलियन गया 1.5 ओवर में और कैली जेमिसन ने इनको शिकार किया और यूं अपनी टीम को अर्ली ब्रेक थ्रू हासिल करवाया। यहाँ पे संजू सैमसन की बात करें तो वो 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे और उसके बाद अभिषेक शर्मा ईशान किशन के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और ईशान किशन की बात करूं तो ये भी अभिषेक शर्मा के दरमियान कुछ ज्यादा देर ना टिक सके। 27 पे सेकंड खिलाड़ी थे जो कि ईशान किशन 8 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ओवर की बात हो तो 2.5 ओवर में ये जैकब डफी का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की और यूं इंडिया के दो खिलाड़ी 27 पे अर्ली पवेलियन गए और जस्ट 2.5 ओवर में। उसके बाद अभिषेक शर्मा की बात करूं तो वो जरहाना मूड के साथ क्रीज पे मौजूद थे, तो वो एक बार फिर बड़ी बारी और लॉन्ग बारी खेलने का इरादा रखते थे और उनको 4 और 6 और उनकी कवर ड्राइव देखने वाली थी। मोस्ट स्ट्रॉन्ग साइड उन्होंने खेली और उन्होंने चारों निशाने चित किए न्यूजीलैंड के बॉलर को और बड़े ही खूबसूरत अंदाज से इनको हैंडल भी किया। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा अभिषेक शर्मा और साथ में सूर्य कुमार यादव, इन दोनों ने एक बड़ी पार्टनरशिप लगी और इन दोनों ने कहने के 99 रन की पार्टनरशिप लगा के अपनी टीम के लिए न सिर्फ अहम रन जोड़े बल्कि अपने स्कोर बोर्ड को भी ऊपर की जानब लेकर गए। अगर मैं अभिषेक शर्मा की बात करूं तो शानदार 50 स्कोर उन्होंने यहाँ पे बनाई और यहाँ पे 126 पे सूर्य कुमार यादव जो कि इंडियन कैप्टन है वो ब्रेक हुए 32 रन बनाकर 10.4 ओवर में और मिचेल सैंटनर का ये फर्स्ट शिकार हुए जो कहने के 27 के बाद 126 के बाद जो कि न्यूजीलैंड के बॉलर विकेट लेने में कामयाब हुए। तो एक बड़ी पार्टनरशिप लगाने में इंडियन साइड कामयाब हुआ और अपने स्कोर बोर्ड को बेहतरीन अंदाज से आगे की तरफ बढ़ाया। उसके बाद अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या के दरमियान 23 रन की पार्टनरशिप हुई और यहाँ पे मैं बात करूं तो अभिषेक शर्मा 84 रन बनाकर चौथे खिलाड़ी थे जो कि 149 पे पवेलियन गए और 12 ओवर में ये आउट हुए। यहाँ पे मैं बात करूं तो एस सोदी ने इनको पवेलियन भेजा, जस्ट 16 रन की दूरी पे थे, लेकिन अभिषेक शर्मा बैड लक हुई कि वो सेंचुरी स्कोर फर्स्ट टी20 में ना बना सके। अलबत्ता जितने उन्होंने स्कोर बनाया 84 यही उनका सेंचुरी के बराबर रहा और उन्होंने खूब दो के रखा न्यूजीलैंड के बॉलर को। और अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूं तो वो अर्ली विकेटें लेने में कामयाब ना हो पाए और एक बड़े रन की तरफ इंडिया बढ़ता ही चला गया। यहाँ पे हार्दिक पांड्या और शवन दोब के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ और इन दोनों की मैं बात करूं तो कुछ ज्यादा पार्टनरशिप ना लग सकी और शवन दोब 9 रन बनाकर 166 पे पांचवें खिलाड़ी थे जो कि 13.4 ओवर में कैली जेमिसन का शिकार बने। यूं उन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट किया और अगर मैं बात करूं हार्दिक पांड्या की तो वो बड़े अरसे बाद टी20 एक्शन में नजर आया, तो वो भी कुछ ज्यादा स्कोर तो ना कर सके लेकिन उन्होंने रंकू सिंह के साथ कुछ पार्टनरशिप देने की कोशिश की। 19 रन की इन दोनों के दरमियान पार्टनरशिप लगी और हार्दिक पांड्या की बात करूं तो 25 रन बना सके और 185 रन पे 6 खिलाड़ी थे जो कि 15.4 ओवर में पवेलियन गए। जैकब डफी का ये शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जिस तरह अभिषेक खेला वैसे इनके जो दीगर प्लेयर थे सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और शवन दोब वो कुछ उस तरह परफॉर्म ना कर सके और
अलबत्ता स्कोर की मैं बात करूं तो स्कोर बड़े ही शानदार तरीके से आगे की जानिब आ रहा है, क्योंकि इनके जो दीगर प्लेयर थे वो सभी 25, 29, 28 की पार्टनरशिप दे रहे थे, जिसकी वजह से स्कोर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। साथ में अगर मैं बात करूं रंकू सिंह और अक्षर पटेल, तो इन दोनों ने भी 29 रन की पार्टनरशिप दी और स्कोर बोर्ड को थोड़ा हिट किया। यहाँ पे मैं अक्षर पटेल की बात करूं तो वो इनिंग में जस्ट 5 रन ही बना सके, लेकिन 29 में कह लगे 24 रन वो रंकू सिंह ने बनाया और अपनी टीम के लिए बड़ी ही हिट परफॉर्मेंस दी। यहाँ पे 7 खिलाड़ी थे, अक्षर पटेल 209 पे, पुनियन लोटे 70.5 ओवर में, क्रिस क्लार्क का ये शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद अर्शदीप सिंह 6 रन बनाकर रंकू सिंह के साथ नॉट आउट रहा। अगर मैं रंकू सिंह की बात करूं तो वो भी 44 रन बनाकर नॉट आउट रहे और 20 ओवर उन्होंने मुकम्मल खेले, जस्ट 4 रन की दूरी पे थे, लेकिन उनकी 50 स्कोर मुकम्मल ना हो सकी। तो यूं ओवरऑल इंडिया ने 20 ओवर अपने मुकम्मल खेले और 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पे 238 रन बनाकर एक बड़ा टारगेट न्यूजीलैंड के आगे रख दिया फर्स्ट T20 में। और मेरा नहीं ख्याल कि न्यूजीलैंड इसको इजीली अचीव करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैच होने वाला है दिलचस्प। बैटिंग विकेट है और न्यूजीलैंड यहाँ पे जरूर मजामत करेगी और वो खेलते भी नजर आएंगे। अगर न्यूजीलैंड के बॉलर्स की मैं बात करूं तो उन्होंने इनिंग में 15 रन एक्स्ट्रा दिए और कैली जेमिसन 2 खिलाड़ियों को आउट कर सके, जैकब डफी भी 2, उसके बाद मिचेल सेंटनर, एस सोदी और क्रिस क्लार्क 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। तो यूं न्यूजीलैंड ने अपनी सेकंड इनिंग का आगाज किया 238 के ताकत में। ओपनिंग स्टैंड कन्वे और साथ में टिम रॉबिन्सन ये दोनों क्रीज पे मौजूद थे, लेकिन यहाँ पे 0.2 ओवर यानी पहले ही ओवर की 2 बॉल में 0 रन बनाए पवेलियन लोटे कन्वे, जो कि अर्शदीप सिंह ने उन्हें पहले ही ओवर में उनको पवेलियन भेजने में कामयाब हुए। यूं न्यूजीलैंड का 0 पे पहला खिलाड़ी पवेलियन गया। उसके बाद टिम रॉबिन्सन और रविंद्रा के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन एक ही रन इन दोनों के दरमियान बन सका और रविंद्रा 1 रन बनाकर सेकंड खिलाड़ी थे, जो कि 1.3 ओवर में हार्दिक पांड्या का शिकार हुए। यूं न्यूजीलैंड का एक स्कोर पे 2 खिलाड़ी पवेलियन लौटे और बड़ी ही मायूस कुन कारकर्दगी का सामना करना पड़ा न्यूजीलैंड के बैटर को। उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप देखने को मिली टिम रॉबिन्सन और साथ में ग्लेन फिलिप्स, जो कि बड़े ही शानदार बैटर हैं न्यूजीलैंड की जानिब से। और 2 खिलाड़ियों के बाद जो अर्ली पवेलियन लौटे हैं न्यूजीलैंड की जानिब से एक पार्टनरशिप देखने को मिली 51 रन की, और इन दोनों ने पार्टनरशिप देके अपनी टीम के स्कोर बोर्ड को कुछ बेहतर करने की पूरी कोशिश की। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो टिम रॉबिन्सन 51 रन की पार्टनरशिप देके उन्होंने इनिंग में 21 रन बनाए और थर्ड खिलाड़ी थे जो 52 पे पवेलियन लौटे 6.3 ओवर में, और वरुण चक्रवर्ती का ये फर्स्ट शिकार हुए। यूं इंडिया बैक टू बैक विकेटें लेने में कामयाब हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड अब 238 के ताकत में बिल्कुल ही रेत की दीवार साबित होगा और अर्ली पवेलियन जाता नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे 1-2 पार्टनरशिप लगी जहाँ पे ये फील हुआ कि ये रन चेस की तरफ जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम हारे जरूर लेकिन क्लोज जाके। तो यहाँ पे बड़ी पार्टनरशिप देखने को मिली ग्लेन फिलिप्स और मार्क चैपन के दरमियान। इन दोनों की मैं बात करूं तो 79 रन बनाकर इन्होंने अपनी टीम के लिए सेकंड पार्टनरशिप दी और स्कोर बोर्ड को मजीद बेहतर करने की कोशिश की, जिसमें ये कामयाब हुए। थोड़े से स्लो जरूर खेले लेकिन इन्होंने विकेट रोकने के चक्कर में अपने ओवर भी थोड़े बहुत जाया किए। यहाँ पे 4 खिलाड़ी थे जो कि ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने 78 रन बनाकर अपनी टीम के लिए अहम कामयाबी समेटी और बहुत ही इंपॉर्टेंट रन जोड़े और पूरी कोशिश की कि लॉन्ग बारी खेलें, लेकिन ये 78 पे अपनी इनिंग को ब्रेक कर बैठे और 131 पे 4 खिलाड़ी थे जो कि 30.3 ओवर में पवेलियन गए और ये अक्षर पटेल का शिकार हुए जिन्होंने इनिंग में फर्स्ट विकेट हासिल की। उसके बाद मार्क चैपन और डैरेन मिचेल के दरमियान पार्टनरशिप का आगाज हुआ, लेकिन इन दोनों में कुछ ज्यादा रन ना बन सके, जस्ट 12 रन का इजाफा हुआ और चैपन 39 रन बनाकर 143 पे 5 खिलाड़ी थे जो कि
40.5 ओवर में पवेलियन गए और वरुण चक्रवर्ती का ये सेकंड शिकार हुए। उसके बाद डैरेन मिचेल और साथ में मिचेल सेंटनर, इन दोनों की पार्टनरशिप देखने को मिली और जस्ट 46, ये तीसरी पार्टनरशिप थी न्यूजीलैंड की जानिब से जो कि स्कोर बोर्ड को आगे की तरफ बढ़ा रहे थे और न्यूजीलैंड के पास यही दो बैटर थे जो मैच विनिंग की तरफ लेके जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे मैं बात करूं तो बॉल्स बहुत कम थी और रन ज्यादा थे, जिसकी वजह से ये दोनों प्लेयर अपनी टीम को मैच से ना बचा सके और मजीद मुश्किलात से दो चार किया। यहाँ पे 6 खिलाड़ी थे, डैरेन मिचेल 28 रन बनाकर वो पवेलियन लौटे। 189 पे 6 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के 90.3 ओवर में पवेलियन गए। शवन दोब ने इनको पवेलियन भेजा। उसके बाद मिचेल सेंटनर की बात करूं तो 20 रन बनाकर ये क्रीज पे मौजूद है। साथ में क्रिस क्लार्क 0 रन बनाकर 189 पे 7 खिलाड़ी थे जो कि पवेलियन गए 90.4 ओवर में और ये सेकंड शिकार शवन दूब का हुए। उसके बाद कैली जेमिसन 1 रन बनाकर ये भी नॉट आउट है। तो यूं न्यूजीलैंड ने भी 20 ओवर मुकम्मल खेले हैं, लेकिन 238 के ताकत में वो 7 विकेट के नुकसान पे 190 रन कर सके। बड़े मार्जिन में इंडिया जीतने में कामयाब हुई। 48 रन के साथ वो फर्स्ट T20 जीतने में कामयाब रही। और यहाँ पे मैं इंडियन साइड बॉलर की बात करूं, उन्होंने बड़ी ही अच्छी बॉलिंग की और जो अर्ली उन्होंने पहले 3 खिलाड़ी आउट किए, उसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी धीमा होना स्टार्ट होगी और वो उस तरह एक अग्रेसिव मूड और अग्रेसिव अंदाज के साथ चेज की तरफ ना बढ़ सकी। तो अच्छा अटैक था इंडिया की जानिब से बॉलिंग में। और अगर मैं बात करूं वरुण चक्रवर्ती की तो 2 खिलाड़ियों को आउट किया। उसके बाद अक्षर पटेल 1, हार्दिक पांड्या 1 और शवम देव 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब रहा और अर्शदीप सिंह भी 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब रहा। तो यहाँ पे प्लेयर ऑफ द मैच की मैं बात करूं तो अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 84 रन बनाकर नुमाया रहे और अपनी टीम के लिए बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट रन जोड़े, जिसकी वजह से वो ये फर्स्ट T20 जीतने में कामयाब हुए। तो यूं 5 मैचों की सीरीज में इंडिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गया और अब देखना है न्यूजीलैंड सेकंड T20 में क्या स्ट्रेटजी अपनाएगी। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड को बैटिंग कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो बैटिंग में इतना रन कर जाते तो आज इंडिया यहाँ पे हारती होती। होप कि मिचेल सेंटनर की स्ट्रेटजी जो सेकंड T20 में कुछ डिफरेंट नजर आएगी। तो देखना होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।